क्या हाल है आपका? ठीक है। जी सर। अच्छा यार, हम रेशियोज का चैप्टर हम पढ़ रहे थे अपना, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, मई जून 12-22 का ये क्वेश्चन है। 7110 हमारा वेरिएंट है, जो हमारा ओ लेवल्स का पेपर कोड है। सर ये आखिरी क्लास है ना? नहीं समझा, क्या मतलब? ये आखिरी क्लास है ना आज? आज आखिरी क्लास है किस चीज़ की? या मंडे से तो नहीं होनी ना क्लास? नहीं नहीं, क्लासेस चलेंगी यार, कल भी होनी है। कल फ्राइडे है। कल थर्सडे है भाई। नहीं नहीं, क्लासेस तो जी होंगी। जी सर। क्लासों का तो कोई इशू नहीं है। क्लासें ओके चलती रहेंगी यार, एकेडमी है ये तो। हाँ, स्कूल की क्लासें नहीं होनी है कल के बाद। सर, एकेडमी भी 25 तक थी हमारा सेशन। मेरा नहीं ख्याल, मैं पूछ लूंगा, क्योंकि हमारा सेशन तो कंटिन्यू हो रहा है ना। हमारा सेशन तो खत्म नहीं हो रहा अब ऑनलाइन की वजह से, तो हम तो कंटिन्यू। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। फिर भी मैं आज कंफर्म कर लूंगा, वैसे मेरे हिसाब से कंटिन्यू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके। अच्छा, कहते हैं जॉन्स इज ए ट्रेडर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर अवेलेबल ऑन 30th अप्रैल 2012। कैपिटल दिया हुआ है आपको, रेवेन्यू दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, इन्वेंट्री अप्रैल 2012 की दी हुई है, तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री बेसिकली आपको दी हुई है। ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं, ट्रेड रिसीवल दिए हुए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट विच इज करंट लायबिलिटी। नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो दी हुई 15%। प्रश्न क्या है, निकालनी है आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, हम कैसे जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो फाइंड करेंगे। आपको पता है कि नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो रेवेन्यू पर आप अप्लाई कर सकते हैं। रेवेन्यू आपको 2 लाख दिया हुआ है, और नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो भी आपको दी हुई है, जिस 15%। नेट प्रॉफिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं बड़े आराम से। वो कैसे, कि उसने बताया कि सेल्स का 15% जो है वो नेट प्रॉफिट है। सेल्स हमें दी हुई है 2 लाख की, इसका हम 15% ले लेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, विच इज 30,000, जो हमने फाइंड कर लिया। अब आगे उसने क्या किया, नेट प्रॉफिट तो हमने फाइंड कर लिया, उसने कहा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालें। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो होती है सेल्स माइनस जीपी। हमारे पास तो जीपी है ही नहीं, हमें पहले जीपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो होती है वो होती है सेल्स माइनस जीपी। जीपी हम निकाल लेंगे। जीपी हम कैसे निकालेंगे, आप ना नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस ऐड कर दोगे तो आपका जीपी आ जाएगा। सर वो कैसे? क्योंकि नेट प्रॉफिट जो होता है ना, वो बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस की। तो आप अगर नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस प्लस कर दोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब एक्सपेंसेस उसने क्वेश्चन में हमें दिए हुए, एक्सपेंसेस टोटल जो है ना उसने में दिए हैं, वो कितने हैं, 40,000 के एक्सपेंसेस उसने हमें क्वेश्चन में दिए हुए। तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट में जिसकी अमाउंट 30,000 है, और जिसकी अमाउंट हमें नेट प्रॉफिट की अमाउंट हमें पता है, सॉरी, जो कि कितनी है, यहाँ से इधर जा रहा हूँ ना, ये 30,000 है, उसमें एक्सपेंसेस ऐड कर दूंगा जो 40,000 की है, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 70,000 का। जीपी मैंने फाइंड कर लिया 70,000 का। अब सेल्स में से मैं जीपी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, माइनस सेल्स माइनस जीपी 70,000, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी मेरे पास 1,30,000 की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि पहले हमने नेट प्रॉफिट रेशियो से नेट प्रॉफिट फाइंड किया, 2 लाख का 15% 30,000 आ गया, और फिर हमने ग्रॉस प्रॉफिट के फार्मूले से, जो कि नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस से निकलता है, उससे हमने 30,000 जीपी में ऐड कर ली, एक्सपेंसेस 40,000 के, तो मेरे पास जीपी आ गया 70,000 का। और सेल्स में से मैंने जीपी माइनस किया, 2 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 70,000, तो 1,30,000 मेरे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। 70,000 में से आप 30,000 माइनस करो तो आपका 40,000 माइनस करो तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 30,000, वही आएगा ना, सारी बात है। उसी से रिवर्स जाके हमने बाकी चीजें निकालनी।
कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने फाइंड करनी है, आगे कहता है परसेंटेज नेट प्रॉफिट टू कैपिटल निकालनी है और वर्किंग कैपिटल रेशियो भी निकालनी है। तो नेट प्रॉफिट टू कैपिटल रेशियो हम निकाल लेते हैं, बड़ी आसान है, नेट प्रॉफिट ओवर कैपिटल इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट जो है वो आपको दिया हुआ है 30,000 का, और कैपिटल जो आपको दिया है वो आपका है पीछे आपने दिया हुआ, शायद निकाला है आपने, दिया हुआ सर 3,50,000 का। इंटू 100 कर देंगे हम, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30,000 डिवाइडेड बाई 3,50,000 इंटू 100, 8.57% जो है ना ये आपका आ जाएगा। 8.57% नेट प्रॉफिट टू कैपिटल रेशियो आपने फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, इसको लिख लें ताकि मैं बताऊं, क्योंकि मुझे आगे वर्किंग कैपिटल रेशियो फाइंड करनी है, और वर्किंग कैपिटल रेशियो को हम करंट रेशियो भी कहते हैं, और वर्किंग कैपिटल रेशियो या करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। उसके थ्रू जो है वो हम वर्किंग कैपिटल रेशियो जो है वो फाइंड करेंगे इस तरीके से। तो निकालें आप वर्किंग कैपिटल रेशियो, हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट ओवर कैपिटल की मदद से, और नेट प्रॉफिट कैपिटल कह रहा हूँ, सॉरी, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी की मदद से। इसको मिटा दूं मैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने इसको लिख लिया होगा। तो अब हम देखते हैं आगे वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालने, उसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स की अगर हम बात करें तो दो ही करंट एसेट्स में दिए हुए हैं, एक इन्वेंट्री है 25,000 एंड द अदर वन इज ट्रेड रिसीवेबल विच इज 47,000। So 25,000 plus 47,000 is your current assets, and your current liabilities are trade payables, which is 50,000, and bank overdraft, which is 10,000. That will be your current liability. तो इसको हम कर लेते हैं 25,000 plus 47,000। ठीक है, तो इस यहीं पर मैं निकालना चाहूँगा करंट रेशो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कितने आपके आ जाएंगे 25,000 प्लस 47,000 और डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल जो कि 50,000 की हैं, और प्लस 10,000। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25,000 प्लस 47,000 जो है वो आपका बनेगा 72,000। तो 72,000 को आप डिवाइड कर देंगे 60,000 से, तो आपके पास रेशो आ जाएगी 1.2 रेशो 1। 1.2 रेशो 1 आपकी करंट रेशो आ रही, जो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, आपको फाइंड करने को कहा था तो आपने उसको फाइंड जो है वो कर लिया है। इसमें देख लें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, वरना हम इससे आगे चलते हैं। तो करंट रेशो के बाद जो आगे नेक्स्ट आपका जो रेशो जो इस क्वेश्चन में हमें ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होगी, उसको हम देखते हैं। वो आपकी वर्किंग कैपिटल रेशो नहीं है, क्विक रेशो है। तो क्विक रेशो का फार्मूला हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। वो क्या होता है जी, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री ओवर करंट लायबिलिटीज। तो वो भी आप यहीं पर फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इसी के ऊपर ही, क्योंकि करंट एसेट्स आपके 72,000 के जो पीछे निकाले हैं हमने, माइनस इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री आप माइनस कर देंगे 25,000 की, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी विच इज 60,000। तो ये आप माइनस करेंगे तो ये 47,000 आपका आएगा, डिवाइड बाय 60,000, दैट विल बी योर क्विक रेशो, जो कि आपकी आ जाएगी 47,000 डिवाइडेड बाय 60,000, दैट इज 0.78 रेशो 1। तो ये भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो गुजारा ही है। 0.78 रेशो 1 आपकी आ जाएगी क्विक रेशो। तो ये भी लिख लें ताकि हम फिर इससे आगे जो है वो चलेंगे या चलते हैं। तो आगे देखते हैं हम
नेक्स्ट जो आपका है, जो उसने क्वेश्चन में कहा है, क्विक रेशियो हमने निकाल ली है, वो कहते हैं जी कि जॉन्स हैज़ बीन कंसिडरिंग हाउ टू इम्प्रूव, how he might improve his working capital ratio, current ratio. The following proposals has been made. Obtain a long-term loan from the bank. तो definitely current ratio increase करेगी. भला क्यों? क्योंकि current assets आपके बढ़ जाएंगे कितने से 5,000 से, लेकिन liabilities, current liabilities में तो कोई इजाफा नहीं होगा, no effect होगा current liabilities में, तो obviously आपकी working capital ratio बढ़ जाएगी. Pay half the trade payables in exchange for a cash discount of 4%. आधे trade payables को आप पे कर दें, ठीक है जी, जिसमें कैश डिस्काउंट भी हो 4% आपका, तो जब आप पे करोगे तो उसकी एंट्री पता क्या पास करोगे आप? एक सेकेंड करके बताता हूँ ताकि आपको समझ आए. ट्रेड पेबल्स डेबिट हो जाएंगे 25,000 से, क्योंकि 50,000 ट्रेड पेबल्स है ना. कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा, 4% डिस्काउंट है तो कैश क्रेडिट होगा 24,000 से, बाकी डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा 1,000 से. इसका मतलब है कि आपके जो करंट एसेट्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं 24,000 से, लेकिन करंट लाइबिलिटीज जो है वो ज्यादा डिक्रीज हो रही हैं. तो जब करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल ज्यादा डिक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली करंट एसेट्स विल बी डिक्रीज बाय 24,000 एंड करंट लाइबिलिटीज विल आल्सो बी डिक्रीज बाय 25,000. तो आपकी वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. ये माइनस होगा 24,000 से, ये माइनस होगा 25,000 से, तो करंट वर्किंग कैपिटल रेशियो आपकी इंक्रीज करेगी क्योंकि करंट लाइबिलिटीज ज्यादा कम हो रही है. सेल नॉन करंट विद एंटिटी वैल्यू 12,000 फॉर 8,000. नॉन करंट आपने बेच दी है तो डेफिनेटली जब बेचेंगे तो 8,000 से आपके करंट एसेट बढ़ जाएंगे, इस पर तो इफेक्ट होगा नहीं, तो ये डेफिनेटली इंक्रीज कर जाएगी. ओके हो गया जी. ये हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन को. जैसे कि हमने मार्कअप और मार्जिन के बारे में बहुत दफा जिक्र किया है कि मार्कअप इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट एंड मार्जिन इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन सेल्स. बट if you will be given in the question markup and cost of sales is not given, rather sales is given in the question, then you can't apply that markup directly on sales. So because you can't apply markup directly on sales, you have to convert markup into margin. आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके फॉर्मूले हैं जो हम यानी सीखने की तरफ जा रहे हैं कि हम वो सीखेंगे कि हम उसको कैसे हैंडल करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए तो मार्कअप ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है आपको 25% और जीपी भी आपको दिया हुआ है. इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा स्टार्ट करवाऊंगा. ये जरा आसान क्वेश्चन है, कोई इतना मसला नहीं है. मार्कअप ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है 25% और जीपी दिया हुआ है 1,20,000, उसकी अमाउंट दी हुई जीपी की. तो जीपी जो है वो क्या है जी? है मार्कअप ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स. जीपी उसने हमें दिया हुआ है वो कितना, 1,20,000 का, और उसने मार्कअप भी दिया हुआ है. मार्कअप कितना है जी? 25%. ये 25% किस पर है? दैट इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेंगे इससे आसानी से, इक्वेशन से मैथ की. कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर किसके हो जाएगा? 1,20,000 divided by 25%, which is 0.25. And then you can easily find sales also. When you have cost of sales, you will add cost of sales and GP to get the amount of sales. इसमें हमने फार्मूला डिफरेंट तरीके से यूज किया है कि जीपी हमें पता था ना 1,20,000 और वो बराबर है मार्कअप. मार्कअप भी जीपी होता है. कॉस्ट ऑफ सेल्स का 25% है, तो मैंने 1,20,000 को डिवाइड कर दिया 0.25 से, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो आसानी से आ जाएंगी, जो कि 4,80,000 की आ जाएंगी. अब 4,80,000 में मैं जीपी ऐड कर दूंगा 1,20,000 का, तो मेरे पास 6 लाख सेल्स आ जाएंगी. क्यों क्या जी? इस तरीके से हम सेल्स जो है वो फाइंड जो है वो करते हैं. आगे नेक्स्ट इसका देखते हैं हम. इसमें देखने को मसला है तो बता दें, वरना फिर मैं आगे चलता हूँ. नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट हमारा आ रहा है, विच इज़ एन एडिशनल पॉइंट और इन एडिशन टू व्हाट वी आर डूइंग करंटली, वो आपका जो है वो आपका आता है कि आप किस तरीके से फाइंड करेंगे. अगर आपको रेवेन्यू निकालना था, निकाल लिया हमने. नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो आप परसेंटेज निकाल लेंगे. नेट प्रॉफिट टू कैपिटल इक्विटी रेशियो है, ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं. तो ये अब आ गया हमारा मार्कअप दिया हुआ 25% और कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है. तो मार्कअप पे आप डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों सर?
क्योंकि मार्कअप जो है वो तो होता ही हो, वो क्या होता है मार्कअप? मार्कअप होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट। मार्कअप होता है जी ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दी हुई है 3,20,000, उसका आप निकाल लेंगे 25%, तो आपके पास जीपी आ जाएगा। जीपी को आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर देंगे तो सेल्स आ जाएगी। जीपी में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे 60,000 के, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इस क्वेश्चन में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। वजह क्योंकि हमें मार्कअप दिया हुआ है, मार्कअप इज द प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी कैन अप्लाई मार्कअप डायरेक्टली ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। बट गॉड फॉरबिड अगर हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह सेल्स दी होती, रेवेन्यू दिया होता और क्वेश्चन में मार्कअप भी दिया होता, तो मार्कअप कैनॉट बी अप्लाइड directly on sales, then we have to convert markup into margin. We have no other choice to convert markup into margin में हमें convert करना पड़ेगा। फिर तो उस सिलसिले में फिर आपको सवाल को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ भी सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो दी हुई है 33.3% विच इज मार्जिन, और रेवेन्यू भी दिया हुआ है। तो अब रेवेन्यू पर डायरेक्ट आप अप्लाई कर लेंगे तो आप डायरेक्टली प्रॉफिट निकाल सकते हैं, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। कैलकुलेट टेज ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2013। तो 30 अप्रैल 2013 की वो जीपी टू सेल्स रेशियो मांग रहे हैं। तो जीपी आपका आ रहा है 12,000 का, क्योंकि 13 की मांग रहे हैं ना, 60,000 माइनस 48,000 विच इज 12,000। तो 12,000 को आप डिवाइड कर देंगे, जीपी टू सेल्स रेशियो है ना 60,000 इंटू 100 से, तो आपके पास जीपी टू सेल्स रेशियो आ जाएगी। ये उसने मांगी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, 12,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100, और वो मांग रहा है किसकी? वो मांग रहा है 13 की, तो 13 की हमने निकाली है, 20% आती है। ठीक है जी। फिर वो कह रहा है कंपेयर द ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो इन 2012 विद योर आंसर इन सी। वो 33.3% है, पहले 20% थी, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हैज बीन डिक्रीज्ड मे बी बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन सेल और योर परचेजेस हैज बीन इंक्रीज्ड। कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा बढ़ गई है इन कंपैरिजन टू सेल्स, ये हो सकता है जिसकी वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो डिक्रीज कर गई है, या आपकी सेल्स इतनी इंक्रीज नहीं की जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गई। दोनों ही सूरतों में आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं कि कैसे आपने इसको जो है वो हैंडल करना है। तो इसको थोड़ा मैं मिटाऊंगा बिकॉज आई वांट टू मूव फॉरवर्ड। तो ये आप कर लेंगे। अब ये हमारा कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल एंड कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप खुद करें। वर्किंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इट। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ओवर नहीं, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। कैलकुलेट करके देखें, करंट एसेट में आपकी इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, ये आप ऐड कर देंगे, और उसमें से माइनस का अदर रिसीवेबल है वो भी ऐड हो जाएंगे, और माइनस कर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेएबल, तो आपकी करंट लाइबिलिटीज माइनस होके आपके पास आ जाएगा आंसर। तो ज़रा वर्किंग कैपिटल निकालें और फिर वर्किंग कैपिटल रेशो भी निकालें, क्योंकि वर्किंग कैपिटल रेशो जो है वो करंट रेशो कहलाती है। ठीक है जी। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज आप निकाल लेंगे। अगर मैं कैलकुलेटर पे करूँ तो 10670 इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल 11,200 के हैं, और अदर रिसीवेबल्स 4130 के हैं, ये ऐड कर देंगे आप, और इसमें से आप माइनस कर देंगे ट्रेड पेबल्स 8,800 के, और माइनस 4,200 जो कि आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट, तो 21,000 आपके आ जाएंगे वर्किंग कैपिटल।
वर्किंग कैपिटल की अमाउंट 21,000 है, रेशियो निकालनी होगी आपको, तो आपको करंट एसेट्स को डिवाइड करना पड़ेगा करंट लायबिलिटीज के, देन यू विल बी एबल टू गेट द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स, यानी करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो कोई in this question I don't think so there is any difficult part which you are not able to solve, तो ये भी हम इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मई जून 13-22 का सवाल। इसमें अगर आप गौर करें तो इसके अंदर भी बहुत सिंपल है। क्यों सर? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है 90,000 की और मार्कअप दिया हुआ है। अच्छा, अब मार्कअप तो होता ही कॉस्ट ऑफ सेल्स पे है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्कअप डायरेक्टली आप कॉस्ट ऑफ सेल्स पे अप्लाई कर देंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स 90,000 है, उसका 25% आपका आ जाएगा जीपी। सिंपल, जीपी में कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड कर देंगे तो आपके पास सेल्स आ जाएंगी, और इस तरीके से फिर आगे आप सवाल सारा ही सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह अगर क्वेश्चन में मार्जिन दिया हो, मार्जिन दिया और सेल्स दी हो, तब भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्जिन जो है वो होता ही प्रॉफिट ऑन सेल्स है, तो सेल्स पे आप डायरेक्टली प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल गेट द मार्जिन, दैट्स नॉट ए बिग डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। मसला तब आता है जब आपको, फिर उससे गौर सुनिएगा, जब आपको मार्कअप दिया हो लेकिन अमाउंट दी हो सेल्स की। जब अमाउंट सेल्स की दी होती है तो सेल्स पर मार्कअप अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि मार्कअप जो होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेट होता है कॉस्ट पे। उस सूरत में आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसका फार्मूला फिर होगा 25% इज द मार्कअप, 25 ओवर 100 प्लस 25, यानी 25 ओवर 125, 25 ओवर 100 प्लस 25 विच विल बिकम 25 ओवर 125। तो इस तरीके से उसको हम सॉल्व जो वो करेंगे। तो ये मैं इसको मिटाता हूँ ताकि हम आगे कोई ऐसा कोई सवाल आए जो मैं आपको सॉल्व करवा सकूँ। ये तो आप कर लेंगे ऑब्वियसली, नॉट दैट डिफिकल्ट। तो ये सवाल जो है ये भी कोई ऐसा मसला नहीं है, ये भी हो जाएगा। उससे अगला भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये सवाल अब आगे आपका आ गया, देखें मई जून 14-21 का, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो दी हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो अनस क्या होती है? मार्जिन ही होता है बेटा, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, एंड सेल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन रेवेन्यू। तो 3 लाख का आप 20% निकाल देंगे, यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 60,000, and 3 lakh minus 60,000 you will get cost of sales which is 2,40,000, and then you can find the inventory and other things whatever you want. So that's not a big deal. Inventory at 1st April से निकालने का है, वो निकल आई कैसे सर? कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आई ना 2,40,000 की, तो उसमें फार्मूला पुट कर लेंगे आप, ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड जो है वो हो जाएगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला पुट करेंगे ना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स सपोज कर लें, परचेजेस हमें पता है कितनी 1,70,000 की, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी हुई हमें कितनी 50,000 की। इसको सॉल्व कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको पता है 2,40,000 मैंने बताया कैसे निकालेंगे। 3 लाख सेल्स दी हुई थी, इसका 20% मैंने ले लिया तो मेरे पास जीपी आ गया, वो जीपी मैंने माइनस कर दिया सेल्स में, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 2,40,000 की, और वहां से मैं आसानी के साथ ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड कर सकता हूँ, जो कि कितनी की बनेगी 2,40,000 माइनस 1,70,000, और उसमें आप प्लस कर देंगे 50,000, तो 1,20,000 आपकी आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री इज बेसिकली 1,20,000 आपकी फाइंड हो जाएगी। ओके जी, इससे आगे चलते हैं, हम सवाल क्वेश्चंस को देखते हैं, बिकॉज आई वांट टू गो टू द क्वेश्चन which involve markup and margin. तो here is the point, रेवेन्यू दिया हुआ आपको, इन्वेंट्री परचेजेस दी हुई है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली निकल आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री से, और उसमें आप जो है वो रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे तो जीपी आ जाएगा, और बाकी सवाल आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा हमारे सामने नहीं आ रही। इसमें देखते हैं हम, इसके अंदर भी रेवेन्यू वगैरह प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, और जीपी रेशियो उसने कहा है फाइंड करनी है, तो रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड माइनस करेंगे, जीपी आ जाएगा। इसके अंदर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही जिससे सवाल में हमें लगे कि हमें प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो दी हुई है हमें क्वेश्चन में, वहाँ से नेट प्रॉफिट आप फाइंड कर लेंगे, और रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम
कंसिडर करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम, ताकि आपको समझ आए कि ये क्वेश्चन को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो हम देखते हैं, रेवेन्यू दिया हुआ है 2 लाख का और नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो दी हुई है 7%। इसको जरा मैं बैठाता हूँ। तो सेल्स 2 लाख की, नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो दी हुई है आपको 7% है। तो आप निकाल लेंगे नेट प्रॉफिट 2 लाख का 7%, आपका आ जाएगा 14,000। ये इसने क्वेश्चन में क्या है निकाल लूँगा, मैंने निकाल लिया। अब इसने क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए आपको इस दफ़ा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला पुट करना पड़ेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री हम निकाल सकते हैं, वो कैसे, क्योंकि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 से हमें ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों दी हुई है। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 आप कर लें, 15,500 प्लस 24,500, 42 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 20,000 आपकी आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री। ये 20,000 आ गई। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर उसने क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है, वो है 8 टाइम्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ जाएंगी, ये 20,000 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1,60,000 आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको लिख लिया। ये हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स दफा थोड़ा डिफरेंट वे से निकाला, क्योंकि इस सवाल के अंदर मार्कअप मार्जिन वगैरह नहीं दिया हुआ। तो नो मार्कअप मार्जिन इस गिवन, तो फिर आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा सवाल को। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अभी तक मैंने कन्वर्जन ऑफ मार्कअप टू मार्जिन का कोई सवाल नहीं करवाया, और मैं करवा भी नहीं रहा आज, मैं कल करवाऊंगा, ताकि आप ये सारे सवाल पहले ही सॉल्व करके रख लो जो कि मैंने कहे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मार्कअप। देखो मार्कअप दिया है और हमें क्या दी हुई, सेल्स दी हुई, रेवेन्यू, कॉस्ट नहीं दी हुई। यहाँ से आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मई, जून, 15, 21, क्वेश्चन नंबर 34। तो कल याद रखिएगा, कल हम 34 क्वेश्चन से स्टार्ट लेंगे अपने सवालों का, क्वेश्चन नंबर 34 से, याद रखिएगा। और आगे सवाल फिर मार्कअप मार्जिन के ही स्टार्ट होते हैं। और 34 क्वेश्चन ये हमें कम सवाल नहीं है, बहुत सवाल हैं इस चैप्टर के। ये मेरे ख्याल है 40 से अबव जाएंगे। ये देखें, ये 39 आ गया है, 45 तक मुझे लगता है कि सवाल हमारे हैं। ये इसमें जो है ये 42 है, ये 43 आ गया है। तो 34 से हमने स्टार्ट लेना है। ये 44 है, और ये 44 है, और ये हमारा 45 है। 34 से 45, बल्कि ये आगे 46 भी आ गया, और ये 47 क्वेश्चन। 34 से 47 तक हम पहुंच गए हैं। हमारे सवाल अभी 48 भी चल रहा है। मतलब इस, क्योंकि चैप्टर के सवाल बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, इसलिए मैंने वो तकरीबन काफ़ी सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं। 50 क्वेश्चन हो गए। हमने 34 तक कर ली है, 34 से आगे हमने स्टार्ट करना है। और 51 क्वेश्चन देखिए कि ये अभी तक हम देख चुके हैं। 51 क्वेश्चन मैंने डाले हैं पेपर के अंदर, बुक के अंदर। तो 34 से हम इंशाल्लाह ताला कल स्टार्ट करेंगे। कोई मसला है तो अनस बता दो, समझ आ गई यहाँ तक? जी सर, आ गई। जी इंशाल्लाह ताला कल 5:20 पे हमारी क्लास होगी। डायरेक्टली जैसे हम चलते हैं वैसे हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह ताला। सवाल कर लेना, क्योंकि 34 तक मैंने करवा दिया, उससे आगे की बात हम करेंगे। ओके जी, मार्कअप मार्जिन की बात हम करेंगे। ओके जी, राइट, ओके, अल्लाह हाफिज़ देन।